आईपीयू बीएड के काउंसलिंग में आपके फेवरेट जो भी कॉलेजेस हैं जिनको आप टॉप पर फिल करना चाहते हो अपने चॉइसेस के हिसाब से, आपका जो काउंसलिंग में जो कॉलेज की आपको लिस्टिंग करनी है कि कौन सा आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहोगे, कौन सा आप लास्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किस बेसिस पर आप रखना चाहोगे कि वो रैंक के हिसाब से हो या फिर आपके लोकेशन के हिसाब से हो। इन सभी बातों को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आप delhibytes.in वेबसाइट पर आओ और वहां पर आपको ब्लॉग सेक्शन में आना है। जब आप ब्लॉग्स वाले सेक्शन में आओगे तो आप नीचे की तरफ बढ़ो और इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो आप पेज नंबर 2 पर जाओ। यहाँ पर आपको आईपीयू बीएड का एक ब्लॉग मिल जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉग में आने के बाद आपको करना क्या है, आईपीयू बीएड के टोटल 24 कॉलेज हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी कॉलेजेस में 100 करके टोटल 2400 सीट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो 24 कॉलेज है ना, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको इनका लोकेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये कॉलेजेस जो है इनका नाम और लोकेशन आप पहले ही देख लो और आप देख लो कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कहाँ पर आपका लोकेशन पड़ेगा, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हो तो आप देख लो कि कौन से एरिया में आपके लिए पीजी लेना चीप एंड बेस्ट होगा। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं कि कोई ऐसा कॉलेज उनके घर के बहुत करीब हो जिसकी रैंकिंग अच्छी ना हो, तो फिर वहां पर आपको सजेस्टेड है कि आपके जो लोकेशन से थोड़ा दूर भी हो लेकिन जो ज्यादा बेटर कॉलेज है वहां जाकर एडमिशन लेने की कोशिश करिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। लोकेशन को लेकर कब हमें चूज करना चाहिए उस पे आने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आईपीयू बीएड में कौन से कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं या फिर जहां पर थोड़ी सी एजुकेशन क्वालिटी, लर्निंग क्वालिटी बेटर है। तो सबसे पहले तो आता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ठीक है, एससीईआरटी। ये आईपी यूनिवर्सिटी का सभी 24 कॉलेजेस में से केवल और केवल मात्र इकलौता ऐसा कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी के सभी 23 कॉलेज प्राइवेट हैं। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो डिफेंस कॉलोनी में है, ये केवल और केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है आईपी का, और कह सकते हैं कि रैंक 1 है और मतलब बहुत अच्छा माना जाता है इसको, ठीक है। दूसरा आप फिल कर सकते हो, सेकंड चॉइस आप अपना फिल कर सकते हो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एमएसआईटी भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लीलावती फिल कर सकते हो, 20th नंबर पे है लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये 20th नंबर वाली लिस्ट में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसको आप फिल कर सकते हो थर्ड चॉइस। या फिर अगर आपके घर के करीब लीलावती पड़ता है तो आप सेकंड चॉइस लीलावती भरिए, अदरवाइज आप एमएसआईटी भरिए उसके बाद लीलावती भरिए, अगर घर के करीब लीलावती है तो उसको फिल कर लीजिए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एमएसआईटी भी कर सकते हैं अगर आपके घर के करीब एमएसआईटी है तो सेकंड थर्ड मोर और लेस बराबर ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का चॉइस हमें क्लियर ही है कि क्या हमको फिल करना चाहिए एज फार एज रैंक कंसर्न है। उसके बाद जो थोड़े अच्छे कॉलेजेस और हैं, जीएनसी है, गुरु नानक कॉलेज है, उसको आप देख सकते हैं। फिर गुरु रामदास कॉलेज है, ये देखिए 5th सीरियल नंबर 6 सीरियल नंबर पर दे रखा है गुरु नानक कॉलेज और गुरु रामदास कॉलेज, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, इनको आप फिल कर सकते हो। इसके बाद के जितने भी कॉलेज हैं, इसके बाद के जितने भी कॉलेज हैं, आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से भरिए। ऊपर के 3 से 5 कॉलेज छोड़कर बाकी के किसी भी कॉलेज में आप इस बहस में मत पड़ना कि सर कौन सा रैंक बेस्ट है, कि सर 23वें नंबर पर क्या डालें, 24वें नंबर पर क्या डालें। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को प्रायोरिटी दीजिए एज फार एज आईपी यूनिवर्सिटी कंसर्न है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल आपको 24 कॉलेज लिस्ट में शो कर रहा है, लेकिन जब आप अभी काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, कॉलेजेस को कैसे लॉक करना है, वो मैं आपको शो करूंगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर 24 के 24 कॉलेज शो कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये 24 कॉलेज हैं, इन 24 कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक दो कॉलेजेस देर से वहां पर आपको शो करे काउंसलिंग पोर्टल पर, या बहुत लास्ट में उन कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई इशू हो रहा हो, या कॉलेज का यूनिवर्सिटी से कोई डिबेट डिस्कशन किसी मामले पर क्लियरेंस ना मिला हो, तो हो सकता है 24 की जगह कभी कभी आपको 23 कॉलेज ही दिखाएगा, 21 कॉलेज ही दिखाएगा, 22 कॉलेज ही दिखाएगा। तो उस बात को लेकर परेशान नहीं होना है, वो बाद में ऑटोमेटिक आपके पोर्टल में अपडेट हो जाता है। आते हैं उससे पहले दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिस हैं उसको देख लेते हैं। तो
उसको चेक करने के लिए इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको ipu.ac.in वेबसाइट पर आना है। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे देखोगे एडमिशन के लिए पूरा एक अलग सा कॉलम ही बना होगा। यहाँ पर जब आप अप्लाई ऑनलाइन करते हो तो आपके सीधा आपको पोर्टल वाले लिंक पर ले जाएगा, तो बिना किसी परेशान हुए आप अप्लाई ऑनलाइन किया, यहाँ पर टैब खुल गया और यहाँ पर देखो ये वाला पोर्टल है, ठीक है, एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके कॉलेजेस का चॉइस फिल कर सकते हो। लेकिन इस पे आने से पहले ये जरूरी है कि थोड़ा एडमिशन से रिलेटेड जो नोटिस अपडेट आया उसको भी आप देख लो। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी नोटिस और अपडेट देखने के लिए आपको ये एडमिशन 2022-2023 पर क्लिक करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे क्लिक करना है। और जब आप पोर्टल पे लॉगिन करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर लो। देखिए और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन ये सिंपल सा तरीका है। तो एडमिशन 2022-2023 पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि चॉइस फिलिंग फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक सेशन 2022-2023। सबसे पहले मैं इस नोटिस को देख लेता हूं। इस नोटिस को देखने से इसकी ग्रेविटी समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं इसके बाद ही इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये जरूरी है कि आप काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद अपने कॉलेजेस जो भी आपका चॉइस है चॉइस फिलिंग तुरंत इमीडिएटली कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत कम समय दे रखा है इन्होंने काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के लिए। आपको ऑलरेडी पता है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपीज का फी देकर रजिस्टर करना था। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपने काउंसलिंग का फी देके रजिस्टर कर लिया है, ये एज्यूम मैं कर रहा हूं, और वो करना जरूरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो कैंडिडेट्स हु हैव एनरोल्ड इन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आपने 1000 का फी देकर रजिस्टर किया था तो आप जो भी आपके प्रेफर्ड चॉइसेस हैं उसको फिल कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा 19 जुलाई दोपहर 2 बजे से पोर्टल ओपन हो गया है और 21 जुलाई रात में 11:50 तक ही ये चॉइस फिल होगा। बहुत कम ड्यूरेशन है, हार्डली आपके पास 48 आवर्स का इन्होंने विंडो दे रखा है, उसमें जाके आपको फिल कर लेना है। जो भी आपका चॉइस फिलिंग है उसको कंप्लीट कर लेना है। और आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कि कोई कॉलेज आपको आपके चॉइस का मिल गया, तो उस कॉलेज को पाने के लिए काउंसलिंग पोर्टल में लॉगिन करके ये जरूरी है कि आप अपना चॉइस फिल करके, अभी मैं बताऊंगा, उसको लॉक करके कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसको लॉक करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सिर्फ टिक करने से नहीं होगा सफिशिएंट, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये दो चार बातें जो आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी आपको पता है कि सिर्फ एक कॉलेज गवर्नमेंट है, बाकी के 23 प्राइवेट हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर ऐसा है कि नहीं भाई इस साल मेरे को किसी भी कीमत पर एडमिशन लेना है, चाहे क्यों ना मुझे 1 लाख रुपए का फी देना पड़े, अगर आपका वैसा कंडीशन है, ठीक है, कि नहीं कोई ना कोई सा भी कॉलेज आपको मिल जाए, आपको कॉलेज चाहिए ही चाहिए और आप 1 लाख रुपए फी देने को तैयार हो, तब तो आप सभी चॉइसेस को फिल करिए, ठीक है। 23-24 जितने भी कॉलेजेस लिस्ट आपको शो करेगा पूरा पूरा फिल करिए, सो दैट कोई ना तो कोई कॉलेज आपको मिल ही जाए। उसके बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं कि नहीं, अगर मेरे को अच्छा मिला तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, और ऊपर के सिर्फ 4-5 ही आपने फिल किया, बाकी का आपने छोड़ दिया कि मेरे को उसी में मिलेगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तीसरा केस क्या है कि सर ऐसा है कि 1 लाख रुपए फी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, और मेरे को ना सिर्फ एससीईआरटी मिलेगा जिसका फीस 60,000 रुपीज है, उसमें भी अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है तो उससे रिइंबर्स हो जाता है अगर आपका एससीईआरटी में एडमिशन हो रहा है तो ऐसा है कि सर नहीं मेरे को एससीईआरटी मिलेगा तभी मैं लूंगा। जो ये वाले केस हैं वो काउंसलिंग में सभी चॉइसेस फिल करने के बजाय सिर्फ एससीईआरटी फिल करना। जिनको ऐसा है कि नहीं ऊपर के 4-5 में से कोई मिलेगा तो कोई सा भी ले लेंगे, उन 4-5 में से तो आप केवल अपने प्रायोरिटी के हिसाब से 4-5 फिल करना। किसी का ऐसा है कि उसको पता है कि उसके मार्क्स कम है सो कोई भी कॉलेज मिल जाए और इस साल उसके लिए एडमिशन बहुत जरूरी है, एडमिशन लेगा ही लेगा, तो सभी चॉइसेस फिल करना सो दैट आपको एडमिशन मिल ही जाए किसी भी कीमत पर। तो काउंसलिंग का सीट फिलिंग का चॉइस फिलिंग जो है 19 जुलाई को शुरू हो चुका है दोपहर में 2 बजे से, और 21 जुलाई को 11:50 PM पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने ऑनलाइन ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, 1000 रुपए देकर जो रजिस्ट्रेशन करना था, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत लोगों ने ऐसा इन्फॉर्म कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो बीएड का कोर्स है ना उसके लिए डेट नहीं एक्सटेंड किया गया है। जो बीएड का कोर्स है उसके लिए चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है, बीएड के कोर्स के लिए कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है। यहाँ पर 10वें नंबर पे यूजुअली बीएड रहता है,
ठीक है, यहाँ पर देखो मास्टर ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे नीचे बैचलर ऑफ एजुकेशन रहता है, सीईटी कोड 122 वो नहीं है, नहीं एक्सटेंड किया गया है बीएड वालों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड वाले अगर अब तक रजिस्टर नहीं किया तो 1000 रुपए दे के आप अब रजिस्टर कर सकते हो। बीएड के लिए टिल फर्दर नोटिस अब एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए दिया गया है। 20 नंबर पर देखो सीईटी कोड 159, बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों का काउंसलिंग, बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अभी ऑन है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग अभी कुछ टाइम बाद शुरू होगा। अब हम आते हैं चॉइस फिल करने के लिए हमें क्या करना है। जैसा कि आपको पता था, हम इस पेज पर रहेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक मैं डेमो यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको दिखा देता हूँ कि चॉइसेस को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लिया। जैसे ही मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन किया तो ये मेरे को इस वाले डैशबोर्ड पर लाएगा। इसके पहले रजिस्ट्रेशन जब आपने फॉर्म फिल किया था तो कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है। चॉइस फिलिंग देखिए पेंडिंग है, बीएड सीईटी कोड 122 के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब ये मुझे आगे ले जाएगा। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस 23, तो कोई जरूरी नहीं है कि 24 के 24 कॉलेज आपको शो ही करे। अभी टोटल अवेलेबल चॉइसेस 23 है, ठीक है। उन टोटल अवेलेबल चॉइसेस को मैं आप कहूंगा कि एक बार पहले ही देख लो। देखो वो सभी कॉलेज जो दिल्ली वाइट्स की वेबसाइट पर मेंशन्ड है वो यहाँ पर आपको सेम सीक्वेंस में ऑलमोस्ट मोटी मोटा शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए लीलावती दे रखा है, यहाँ पर देखो महाराजा सूरजमल दे रखा है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर आप व्यू विद इंस्टीट्यूट एड्रेस भी कर सकते हैं या व्यू विद इंस्टीट्यूट टाइप। जब टाइप पर क्लिक करेंगे ना, देखिए ये लिख रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, सिर्फ एससीईआरटी के आगे आप देखना गवर्नमेंट लिखा होगा। एससीईआरटी में स्क्रॉल करता हूँ नीचे देखता हूँ, ओके। हाँ, यहाँ देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी, ये देखिए ये गवर्नमेंट एडेड है। देख रहे हैं, बाकी के सभी पर प्राइवेट लिखा है जैसा कि मैं बता रहा था, ठीक है। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होम पर कर लीजिए, वापस बैक पर आ जाइए। यहाँ देखो ये आपका पोर्टल ऐसा शो करेगा, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 23 है, फिल्ड चॉइसेस अभी तक मैंने फिल नहीं किया है 0, अनफिल्ड चॉइसेस 23, चॉइस लॉकिंग स्टेटस अभी अनलॉक्ड है, मुझे इसको लॉक भी करना होगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यहाँ देखो न्यू एक टैब अवेलेबल हो गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ये यहां से आपको अपना चॉइस फिल करना है। अब देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, अगर आपने नोट कर लिया है एड्रेस और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट एड्रेस पर क्लिक कर दो, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट पर भी क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ सब कुछ शो होने लगा, इंस्टीट्यूट का एड्रेस और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट एड्रेस यहाँ पर देखिए ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे सबसे पहले फिल करना हो तो मैं सीधा आ जाता हूँ कि ठीक है ओके, मैं एससीईआरटी ही फिल करूंगा पहले। तो मान लो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी, एससीईआरटी को फिल करना है। इस पर मैं ऐड पर क्लिक करूंगा, देखना राइट साइड में ये ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पर राइट साइड में ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिल करूंगा महाराजा सूरजमल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिल करूंगा लीलावती में फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं मान लो फिल कर देता हूँ गुरु नानक कॉलेज फिल कर देता हूँ, गुरु रामदास फिल कर देता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं ऐड करते जा रहा हूँ इधर वो घटते जा रहा है। अब टोटल अवेलेबल चॉइसेस 18 हो गए, वो बाकी के जो 5 हैं वो इधर आ गए, ठीक है। इधर ये घटते जा रहा है, इधर ये बढ़ते जा रहा है। अब इसमें देखो एक बात समझो, मान लो यहाँ पर आप इस बात को थोड़ा गौर से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मान लो यहाँ पर आपने चॉइसेस फिल कर दिया, अब तुम्हें सडनली लगता है कि नहीं यार मेरे घर से तो करीब लीलावती पड़ रहा है और एमएसआईटी दूर है। तो ध्यान दीजिए रैंक बहुत मैटर कर रहा है कि कहां पर आपने इसको प्लेस कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, एससीईआरटी के बाद जो सेकंड कॉलेज जो मेरे चॉइस का है, मान लो लीलावती है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अप कर दूंगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। देखो एमएसआईटी नीचे आ गया, तो एससीईआरटी ऊपर हो गया, लीलावती दूसरे नंबर पर आ गया, एमएसआईटी तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। तो अब काउंसलिंग जब भी होगा शुरू होगा तो पहले सबसे पहले मेरे चॉइस देखेगा एससीईआरटी में क्या मेरा मार्क्स सेट बैठ रहा है, चलो ठीक है एससीईआरटी में नहीं सेट बैठा। फिर देखेगा क्या मेरे मार्क्स लीलावती में सेट बैठ रहे हैं, क्या मैं कट ऑफ में आ रहा हूं, तो वो लीलावती में देगा। अगर लीलावती में नहीं आ रहा है तो फिर तब जाके वो चेक करेगा। उसके बाद वो महाराजा सूरजमल फिर गुरु नानक पर आएगा। मान लो ऊपर के मैंने सारे अच्छे अच्छे भर दिए, अब मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स समझ में आ रहा है कि मान लो मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो मान लो अगर मेरे मार्क्स बहुत कम है तो हमको एससीईआरटी मिलेगा ही नहीं, लेकिन सिंस चॉइस फिल करना है तो मैंने उसको सबसे ऊपर फिल कर दिया, क्या पता मिल ही जाए। उसके बाद क्या होगा, वो देखेगा ऊपर वाले कॉलेज में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से देखेगा कि मेरे मार्क्स कौन से कॉलेज में जाके सेट बैठ रहा है।
तो मान लो गुरु नानक में सेट बैठा ऊपर से ही आते थे, तो मुझे गुरु नानक एलोकेट कर देगा, तो होगा क्या कि मेरा जो फोर्थ चॉइस है वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप करिए क्या, अपने मार्क्स को लेकर जज मत करिए, अपना चॉइस देखिए कि चाहे मार्क्स कम, मान लो मेरे 100 ही नंबर हो, मान लो एससीईआरटी के लिए कट ऑफ 250 नंबर जा रहा है और मेरे सिर्फ 100 नंबर हो, तो भी क्या हुआ, काउंसलिंग में तो मेरे सामने एससीईआरटी भी ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं एससीईआरटी को सबसे ऊपर भरूंगा। क्या पता किसी कारणवश कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मिल जाए, ठीक है, क्या पता ऐसा हो जाए। तो आप प्रायोरिटी एकदम स्पष्ट तरीके से रखिएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, उस हिसाब से आप प्रायोरिटी फिल करिए। और जैसा आपका मार्क्स रहेगा, जैसा जिस कॉलेज से कट ऑफ जारी होगा, उस हिसाब से ये आपको लॉक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, इसको मैं अभी सेव एंड कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सारी चीजें दे रखा है, चॉइस फिलिंग, मैनेज फिल्ड चॉइसेस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर शो देखेगा। यू नॉट फिल्ड एनी चॉइसेस एज ऑफ नाउ, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, कैंसिल, एक सेकंड, यस यस कैंसिल, देखो यहाँ पर जब मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ तो मैंने कहा था कि लॉक करना जरूरी है उसको, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि लॉक करने का क्या मतलब है। देखो मान लो रेंडमली मैं फिर से एससीईआरटी को ऊपर भर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एससीईआरटी भर दिया और फिर मान लो मैंने लीलावती भर दिया और फिर मान लो मैंने एमएसआईटी भर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। यहां पर देखिए मैनेज फील्ड चॉइसेस, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज करना है तो मल्टीपल डिलीशन, ज्यादा डिलीट करना है, अंत में आएगा लॉक चॉइसेस। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्लिक हियर टू गो फॉर लॉक चॉइसेस पर जरूर आप लोगों को आना है, ठीक है। इस पे आने के बाद हमको चेक करना होगा कि हमारे चॉइसेस लॉक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। देखिए चॉइसेस लॉक कब होंगे, मैं इसको, इस पोर्टल को मुझे अभी लॉक नहीं करना है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बस डेमो बता रहा हूं कि लॉक कैसे होगा। जब भी कॉलेजेस आपने चॉइस फिल कर लिए ना, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करो, सो दैट जो भी चॉइसेस आपने फिल किए हो टोटल सेव हो जाए। तो यहाँ पर देखो टोटल सेलेक्टेड चॉइस 3 है, टोटल सेव चॉइसेस, तो यहाँ पर सेव चॉइसेस में भी 3 हो जाएगा। जब आपके चॉइसेस सेव हो जाएं तो उसके बाद लॉक चॉइस, चॉइस सेव करने के बाद उसको लॉक करना है। जब आप लॉक कर दोगे तो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग का जो कॉलेज चॉइस का फिलिंग प्रोसीजर है वो आपके साइड से कंप्लीट हो जाएगा। और वापस जब आप होम पर आओगे, डैशबोर्ड पर आओगे, तो यहाँ पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस और जो भी चॉइसेस आपने फिल्ड किया, मान लो अगर 5 कॉलेज फिल किया तो 5 शो करेगा, सारे फिल कर दिए तो सारे शो करेगा, कोई ऐसा सिर्फ एससीईआरटी फिल कर रखा है तो सिर्फ एससीईआरटी शो करेगा यहाँ पर फिल्ड चॉइसेस में, और कितने कॉलेजेस छोड़ दिए अनफिल्ड चॉइसेस, ये सब आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आने के बाद देखो नीचे सब कुछ दे रखा है, सारा कुछ चेक करके, जो भी पीडीएफ वगैरह है, हर चीज डाउनलोड वगैरह करके आप अपने पास उसको हमेशा सेव भी रखेंगे जब तक आपका फाइनल एडमिशन ना हो जाए। देखिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सब कुछ आने के बाद यहाँ पर हमेशा जाके लॉक चॉइस वाला बटन भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। और बाकी इसके बाद आप delhibytes.in पर आ सकते हैं, और अभी DU बीएड का एग्जाम नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा, तो delhibytes.in आने पर होम पेज पर आप आइएगा। 2-3 दिन में आपको DU बीएड का यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इजीली आप स्टार्ट एग्जाम करिएगा, सेम यहाँ पर DU बीएड का आपको अवेलेबल रहेगा। स्टार्ट एग्जाम पर आपको क्लिक करना होगा और इजीली DU बीएड का एग्जाम जैसा ऑनलाइन होता है, सेम टू सेम इंटरफेस के साथ, सेम टू सेम पेपर स्ट्रक्चर के साथ, प्रीवियस ईयर पे भी प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर और अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। बाकी आप delhibytes की मेंबरशिप भी ले सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम एग्जाम में बूस्ट करने के लिए, और प्रिपरेशन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड, बेस्ट 1-to-1 इंटरैक्टिव बैचेस एंड क्लासेस। उन सब के लिए आप delhibytes पर खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने कजन्स को, फ्रेंड्स को भी delhibytes को लेकर सजेस्ट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन प्रिपेयर विद द बेस्ट एंड बूस्ट द परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, बीएड में एडमिशन लेते वक्त जब आप बीएड में एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद 2 साल जो भी कुछ आप एकेडमिक में रिसोर्स मटेरियल लेकर पढ़ेंगे, फिर वहां से जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में रहते हो, फर्स्ट ईयर के में ही आप सीटेट का भी एग्जाम दे सकते हो, सेकंड ईयर में बीएड में जैसे ही आप एंटर करते हो तो उसके बाद आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। उस सीटेट के प्रिपरेशन के लिए delhibytes से 1-to-1 इंटरेक्शन वाले बैच चलते हैं, जहां पर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स, जिन्होंने केवीएस, सीटेट वगैरह को 5 टाइम्स 6 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है, केवीएस के एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, वो टीचर्स आपको बेस्ट इंडिविजुअल लेवल पर गाइडेंस में प्रिपेयर कराएंगे। इन सभी की न्यूज अपडेट, बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल फ्री में भी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे।
डू ज्वाइन इट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे कमेंट में भी पिंड है। सभी न्यूज और अपडेट्स के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचर एजुकेशन फील्ड में जॉब, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिलेटेड एग्जाम, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स का इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा हुआ है। रेगुलर न्यूज एंड अपडेट, क्विजेस, करंट अफेयर, इन सभी चीजों के लिए आप दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।